हो कौन देवता के गढ़ल सवारल हूँ, हमरे खातिर जमी पे उतारल हूँ, तोहर अखिया बा कइले दीवाना ये जाना कि बारू अनमोल हो बारू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोरा न दोसर जनाना ये जाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो रेलवे ग्रुप डी का ये एपिसोड जो चल रहा है ये छठा वीडियो होगा और सुबह में 10 बजे शाम के 5 बजे वीडियो अपलोड होता है। प्रतिशत का ये दूसरा क्लास होगा। प्रतिशत की एक वीडियो आप देख चुके हैं। तो प्रतिशत के पहली वीडियो में थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चन को हमने लेकर आया था। हालांकि सारे 2018 के और 2018-14 में जो एग्ज़ाम हुआ ग्रुप डी का उसका हम प्रश्न करवाते हैं। तो आइए, हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 2018 का ही मैं करवाऊंगा और 2021 में जेई जो हुआ था आरआरबी जेई उसका भी क्वेश्चन हम इसमें लेकर आए हैं, ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर का। तो अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ग्रुप डी वाले सवाल जो 2018 में पूछे गए थे, हालांकि ये 2014 वाला सवाल ज़रूरी है ये, क्योंकि ये सवाल रिपीट हो जाता है। दोस्तों क्या कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो और बी की आय सी की आय से 20% कम हो तो ए बी सी के आय का अनुपात क्या होगा। सवाल कहता है पहले ए की आय बी के आय से 10% अधिक है। ए और बी का चर्चा किया है और ए की आय बी के आय से 10% अधिक है। देखिए ये 10% होता है ना, 10% का मान आता है 1/10। अधिक बोला है तो जोड़ लीजिए 11/10 और 11/10 को 11:10 लिख ही सकते हैं। अब कहता है बी की आय सी की आय से 20% कम है। बी की आय जो है ना दोस्तों सी की आय से 20% कम है। आपको पता है 20% का मान कितना होता है 1/5। कम कहा है तो घटाइए, 5 में 1 गया 4, नीचा वाला जीव कहती हूँ, यानी 4:5 लिख लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ए बी सी के आय का अनुपात पूछा है। एक बात बताइए, 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप में ए और बी, दूसरा ग्रुप में बी और सी। कॉमन कौन? बी। तो बी का मान हर जगह समान होना चाहिए। अच्छा 10 के टेबल में ऐसा क्या आएगा जो 4 के भी टेबल में आ जाएगा, माने पहला ही। तो 20 इसको भी बना सकते, 20 इसको भी। 20 बनाने के लिए 2 से गुना, जब भी मल्टीप्लाई होगा तब पूरे में होगा। देखिए 2 से 10 दूना 20 और ये हो गया 11 दूना 22। यहाँ देखिए तो बी का मान यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुना, ये दोनों पद में होगा क्योंकि भिन्न है। 25 और ये 5 चौका 20, यानी अब जो आपका है ए बी और सी के आय का अनुपात कितना 22:20। देखिए बी का दोनों जगह 20 है, सही हो गया, और सी का 25। 22 20 25, 22 20 25 वो है आपका विकल्प ए, ठीक है। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि अगला सवाल हमारा क्या कहता है। बहुत अच्छा सवाल देखिएगा, कहता है फलों की एक टोकरी में 52% लीची है और 48% कीवी है। यदि वे संख्या में 50 हैं तो लीची और कीवी का अनुपात क्या है। सुनिएगा, कहता है कि 52% लीची है। लीची कितना है 52% है और कीवी कितना है, कीवी जो है 48% है। 48% अनुपात पूछा है, इसका मतलब है कि इसका मिनिमम मान पूछ दिया है काटने के बाद, अनुपातिक वैल्यू। प्रतिशत गया 4 से काट दिए तो 13 बार में और 4 से काट दिए तो 12 बार में, यानी 13:12 होगा। अच्छा कहिएगा कि सर ये जो संख्या 50 दिया है इसका क्या करना है। इसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपसे संख्या पूछता तब हम चलते, लेकिन अनुपात पूछा है तो अनुपात हमारा हो गया और इससे नीचा नहीं हो सकता। इससे अब कोई कटने वाला है क्या, कोई संख्या से ये कटेगा नहीं कटेगा, तो बस यही हो गया। सुनिएगा, लेकिन अगर आपसे इसमें सवाल पूछ लेता कि जरा बताइए इसमें लीची की संख्या क्या है, आम की संख्या क्या है, तो आप वैसे भी 52% निकाल देते 50 का। नहीं, तो 12-13 टोटल हुआ, क्या अनुपात में हुआ 12-13 25 और रियल में संख्या इसका कितना 50, दोनों मिलाकर। तो अनुपात 1 का मान 2 आया। अब 12 का मान कितना आएगा, तो 12 दूना 24। अनुपात 1 का मान 2 है तो 13 का मान 13 दूना 26, यानी 26 गो लीची है और कीवी है 24 गो। 26 24 50 हुआ। हमें ये चीज़ नहीं पूछा था, हमारा आंसर पहले ही 13:12 हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल 2018 के
बहुत ज़बरदस्त सवाल है यहाँ पर, देखा जाए। कहता है एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्र ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात बताइए। ये टोटल विद्यार्थी कितना है? 85 है, और इसमें से कहता है कि 40 छात्र 50% से कम अंक प्राप्त किया है। देखिए 50% से कम, इसको कम कर दिए, ठीक, और 50 या 50% से ज्यादा अंक वाला इसको लिख दिए हम, ठीक है। अब कहता है इनके संख्या का अनुपात बताइए, इनका अनुपात बताना है हमको। 50% से कम या 50 या 50% से जो ज्यादा नंबर लाए हैं उनकी संख्या का अनुपात। तो 85 में से 40 छात्र ने 50% से कम अंक प्राप्त किया है। 40 गो छात्र है जो 50% से कम लाया है, माइनस में लिख दिया कम को, ठीक ना। तो अब बताइए 85 में से 40 ऐसा विद्यार्थी है जो 50% से कम नंबर लाया है, उसके बाद जो शेष बच गया होगा 45 गो, वो तो या तो 50% मार्क्स लाया होगा या उससे ज्यादा लाया होगा। तो बस हो गया इनका रेशियो, 5 से काटिएगा, 5 8 40, 5 9 45, यानी 8:9 हो गया। ये 8:9 कहाँ है? तो आपका यहाँ है ऑप्शन 4 में, ठीक है। 9:8 मत कर दीजिएगा, पहले बोल दिया है कि 40 छात्र 50% से कम, और लास्ट में पूछा है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र की संख्या, तो पहले लिखा, और फिर 50 या 50 उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र की संख्या बाद में बोला है, तो उसको बाद में लिखे। तो जो पहले बोलेगा उसको पहले, जो बाद में कहा जाएगा उसको बाद में लिखना होता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सवाल है, देखिए कहता है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:3:4 में है। यदि लंबाई दुगनी, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी की जाती है तो कमरे की चारों दीवार को पेंट करने की लागत कितने % कम हो जाती है? एगो बात बताइए, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और क्या बोला गया है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, नहीं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:3:4 में। ये पहले का है, ये रेशियो पहले का है, लेकिन बाद में कुछ चेंजिंग हुआ है। कहता है अब सवाल, यदि लंबाई दुगनी और चौड़ाई 2/3, लंबाई दुगना, अब ये नया वाला जो कह रहा है क्या से सुन लीजिए। अब लंबाई को दुगना यानी 3 दूना 6, चौड़ाई को 2/3 मतलब 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 है और 3 का 2/3 जैसे ही हम लिखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, है ना। अब आ जाइए, और कहता है कि ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। कहता है ऊंचाई को आधी, तो 4 से आधा कितना हो जाएगा? 2। सवाल कहता है तो कमरे के चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितने % तक कम हो जाएगी? अच्छा, कमरा के प्रतिशत में वृद्धि कमी कहा है, तो 1 को का निकाल दीजिएगा तो काम चल जाएगा, नहीं समझे। जो प्रतिशत वृद्धि, चूंकि टोटल खर्च में प्रतिशत वृद्धि कमी कहा है। अच्छा, एक चीज और, इसमें ऊंचाई की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कमरे की दीवार की बात हुई है, और किसी भी कमरे की दीवार का जो क्षेत्रफल होता है ना दोस्तों, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना क्या होता है? इसकी चौड़ाई दीवार की। तो एक काम करिए, पहले जो क्षेत्रफल रहा होगा वो कितना रहा होगा, एक बात बताइए तो? 3 × 9, और अब जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 6 दूना 12, यानी 9 से 12 क्षेत्रफल हो रहा है। यानी कि खर्चा जिस रेशियो में क्षेत्रफल होगा उसी रेशियो में खर्चा भी बढ़ेगा। बड़ा दीवार होगा खर्च ज्यादा लगेगा, छोटा दीवार होगा खर्च कम लगेगा। 9 से 12 हुआ तो वृद्धि कितना का? 3 का। 3 का वृद्धि किस पर? 9 पर, और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। 3 × 9 और 100/3 होता है 33.1/3%। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन 4, ठीक है। यानी जिस रेशियो में दीवार का एरिया होगा उसी रेशियो में खर्चा भी होगा। बड़का दीवार होगा, अगर दीवार का एरिया बढ़ गया है तो खर्च बढ़ जाएगा, घट गया है तो घट जाएगा। सवाल है, जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं का 140% के बराबर हो जाती है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सुनिएगा, सवाल क्या कहता है? जब एक संख्या का 30%, मान लीजिए कि पहला संख्या आपका x है
और दूसरा संख्या आपका y है। सवाल कहता है जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, मान लीजिए कि पहली संख्या जो है इसका 30% जो है किस में जोड़ दिया गया, ये 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया गया, तो इतना हो जाएगा। तो कहता है तो दूसरी संख्या स्वयं का 140% के बराबर हो जाती है। मतलब पहली संख्या का 30% जब दूसरी संख्या में आप जोड़े ना, तो ये मान कितना के बराबर हो गया जानते हैं? दूसरी संख्या के 140% के बराबर, 140% के बराबर। अब ये आपको पता है y प्लस ये हो जाएगा 3x बट्टा 10 हो जाएगा, क्योंकि 30% का मान 3 बट्टा 10 होता है। अच्छा, बराबर ये y गुना तो 14%, इसका मतलब क्या, देखिए 0 से 0, 14 का आधा 7, 10 का आधा 5, यानी 7y/5 हो जाएगा। अब ये देखिए भिन्न का जोड़ बना दीजिए, 10y प्लस हो जाएगा आपका 3x बट्टा में हमारा कितना 10 बराबर हो गया 7y और बट्टा में कितना 5, 5 दूना 10 हो गया, ये 7 दूना 14y, 10y जाके घटा तो 4y, यानी 3x बराबर हो जाएगा 4y। तो सवाल पूछता है कि उनका अनुपात बताइए, तो x अनुपात y लिखेंगे अगर हम, तो ये 3 बट्टा में चल जाएगा, देखिए y आ जाएगा इधर बट्टा में, 3 चल जाएगा इधर बट्टा में, 4/3 मतलब 4:3। और एग्जाम में होश में मारिएगा, उल्टा भी ऑप्शन दे देता है कभी कभी। यहाँ तो ठीक है 4:3, और एग्जाम में आपको 3:4 भी एक ऑप्शन दे देगा। तो कहीं खुशी का ठिकाना न रहे कि भाई हम तो बना दिए और गलती बना के आ जाइएगा, सीना चौड़ा कैले रहिएगा कि एकदम गर्दा छोड़ा दिए हैं, गड़बड़ आ जाएगा। सुनिएगा सवाल अगला देखिए दोस्तों, और एक बात ध्यान देना, सबसे ज़्यादा इस टाइप के सवाल आपको परसेंटेज से पूछे जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं उसको भी बता रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको अधिक संख्या में होंगे। कहता है एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है? एक संख्या का 32% कितना है? 32% जो है वो 56 है, वो संख्या कितना है? तो 100% का आपको मान निकालना पड़ेगा, यानी कि आपका 56 बट्टा में 32, और ये क्या हो जाएगा 100 से गुना 100% का मान निकालने के लिए 4 से काटेंगे, 4×8 = 32, 4 से काटेंगे 14 चौका 56, 8 का आधा 4 होता है, 14 का आधा 7 होता है, 4 से कटा 25 बार में, 25 सते 175 होता है, यानी कि आपका आंसर विकल्प 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और यहां पर ध्यान दीजिए। सवाल है किसी संख्या के 20% को अन्य संख्या के 36% से जोड़े जाने पर दोनों संख्या के योग का 30% प्राप्त होता है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 20 अधिक है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल में सुनिएगा जरा क्या कहता है। किसी संख्या के 20% को अन्य संख्या के 36% से जोड़ने पर दोनों संख्या का योग 30% प्राप्त होता है, और बड़ी संख्या छोटी संख्या से 20 अधिक है। यहां से संख्या क्लियर हुआ, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 20 अधिक है। चलिए छोटी संख्या से 20 ज्यादा होगा, छोटी संख्या आप अगर x मान लेते हैं, मानना है क्योंकि बड़ी संख्या इससे निकल जाएगा, इसके रिलेशन से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, इससे 20 ज्यादा, मतलब x + 20 हो गया। अब क्या कहता है, पहले अब सुनिए, अब सवाल शुरू से आइए। किसी संख्या के 20% को अन्य संख्या के 36% से जोड़ना है, और किसी संख्या माने पहला संख्या जो x है तो उसका 20%, यानी x का जो 20% है ना, इसको कहता है पहली संख्या का 20% को अन्य संख्या के 36% में जोड़ने पर, यानी x + 20 के 36% में अगर जोड़ देते हैं तो ये जो पूरा मान आता है, ये पूरा मान किसके बराबर जानते हैं? दोनों संख्या के योग के 30% होता है। दोनों संख्या आपका कितना है, जोड़िए तो दोनों संख्या आपका 2x + 20 हो जाएगा, इसके 30% के बराबर हो जाएगा। यहाँ 30% लिखा मैंने, सुनिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 20% का मान 1/5 यानी x/5। अच्छा प्लस ये देखिए 36% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 36% माने बट्टा में 100, 4 से कटा 9 बार में, 4 से कटा 25 बार में, यानी कि आपका 9/25 से गुना, यानी हो जाएगा 9x/25 प्लस इसमें भी गुना करिएगा 9/25, 9/25 है, 20 में गुना करना होगा, कि 9/25 से दोनों में गुना होगा। 5 से कटिएगा 5 बार में, 5 से 4 बार में, 9 चौके
36/5 हो गया, बराबर देखिए 30% का मान होता है 3/10। 30% का मान कितना होता है 3/10। 3/10 से गुना होगा, देखिए 2x में जब 3/10 से गुना करिएगा 2 × 10 हो जाएगा 3x/5, 3x/5 और प्लस, अब जब फिर आप 3/10 से 20 में गुना करेंगे तो 10, देखिए 20 में गुना करेंगे आप किससे, 20 में गुना करेंगे 30% का मान है 3/10, 0 से 0 2/3 हो गया 6, ये हुआ। अब इसको हल कर देते हैं, x वाला को एक तरफ कर लेते हैं, ये देखिए x/5 हुआ प्लस ये 9x/25 हुआ और इसको भी बुला लेते हैं 3x/5 हुआ और उधर 6 प्लस में है, ये चला जाएगा माइनस में 36/5 हो जाएगा। दोस्तों इसका एलसीएम आपका 25 आ गया, 25 तो ये हो गया आपका 5x प्लस 25 से कटा तो ज्यों का त्यों 9x और ये 25 तो 5×3 = 15x माइनस में, इधर आइए 6×5 = 30 माइनस में 6/5 हो जाएगा, 6×5 = 30, 30 में से 36 घटेगा। अब बताइए 9 और 5 14x में से 15x गया तो -x/25 बराबर -6/5, माइनस माइनस खत्म, 25 तो x का मान हो जाएगा हमारा, देखिए x का मान क्रॉस गुना हो जाएगा 5 × 6 = कितना 30, यानी x का मान 30 आया। एक संख्या, पहला संख्या आपको पता चल गया है 30, तो दूसरा संख्या 30 यहाँ रख देते हैं, 30 20 50, यानी वो संख्या 30 और 50 है। आपका आंसर 30 और 50 क्या है, ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर आ जाइएगा। अच्छा, कुछ सवाल एग्जाम में ऐसा होगा दोस्तों कि जिसे हम बाद में बनाते हैं, पहले ही लड़ जाइएगा दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये सारे सवाल 2018 में कंटिन्यू पूछे गए, 2018 के देखिए सारे सवाल हैं। कहता है एक संख्या के 20% बढ़ाने पर वह संख्या 6510 हो जाएगी, मूल संख्या क्या है। 20% बढ़ाने पर, भाषा को समझना जरूरी है, 20% अगर बढ़ाइएगा तो वह कोई भी संख्या अपने आप का 120% हो जाएगा और तब बोलता है कि वो 6510 हो जाती है। अब 100% का मान निकाल दीजिएगा तो 6510 अब बट्टा में कितना 120%, 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना, 0 से 0 काट दीजिए और आगे अगर काटेंगे 6 5 11 1 12, 3 से ही 4 बार में और 3 से ही कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 1 कम 3 और 3 7 21, 4 से इसको काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, यानी 217 गुना 25 हुआ। 25 के पहाड़ा पढ़ सकते हैं। चलिए 25 7 175 के 5 हासिल 17, 25 से कम 25 और 17 होता है, 25 17 42 के 2 हासिल 4, अब 25 दूना 50 और 4 कितना 54, यानी 54 25 आपका आंसर हो जाना चाहिए। 54 25 कहाँ है, ऑप्शन 1 में। इस सवाल का ऑप्शन 1 हो गया। अगला सवाल पर आ जाइए जरा। यदि एक संख्या का 38% 95 है तो वह संख्या क्या है, ये आप बना लीजिएगा, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। 38% बराबर लिखिएगा 95, 100% का मान निकाल दीजिएगा। 65 नंबर, किसी संख्या का 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कभी घटाने के लिए भी कह देगा। सुनिए, किसी संख्या का 45% बढ़ाने पर, 45% बढ़ाइएगा तो संख्या हो जाएगा 145% बढ़ के, और वह 725 हो जाती है कितना 725, तो अब 100% का जो मान निकाल देंगे वही हो जाएगा टोटल वैल्यू। तो 725 बटा 145 गुना हमारा कितना 100। 145 से इसको हम काट सकते हैं ऐसे, 7 2 9 5 14, 5 से काट दीजिए, 5 से 5 दूना 10, 5 9 45, 5 से काटिएगा तो 14 5 70, 5 25, 29 5 145, हमारा आंसर हो गया कितना 500। 500 कहाँ है भैया, यहाँ है ऑप्शन 1 में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा, कम समय में अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। कहता है यदि एक भिन्न y के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा, बाद वाला भिन्न दे दिया है ना 6/7, अच्छा बीच में जो y लिख दिया है ये ऐसी ही, मतलब आपको भटकाने के लिए कह दिया है यदि एक भिन्न y के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर।
अच्छा, अंश में 12% की वृद्धि हुआ है और हर में 2% की कमी हो गया है, तब नए का भिन्न हो गया है 6/7। नया बात, पुराना बात अगर जानना हो, कहता है मूल भिन्न बताइए। पुराना बात कहाँ होगा भाई, पीछे जाना पड़ेगा ना, है दादा परदादा के समय का बात जानना हो तो आपको पीछे लौटना पड़ेगा। पीछे मतलब उल्टा जाना होगा, नहीं आपके जीवन में उल्टा घूम के जाना पड़ेगा। उल्टा मतलब उल्टा गुना करना है। किसका गुना, तो 12% वृद्धि और 2% कमी की। अंश में 12% की वृद्धि हुई थी, तो 12% का मान होता है भैया 3/25। और सुनिए, वृद्धि बोला है तो जोड़ दीजिए, 25 और 3 28, 28/25। इसको उलट के गुना कर दीजिए, 25 ऊपर लिख लीजिए, 28 नीचे लिख दीजिए। और इसमें भी उलट के गुना करना है। हर में क्या बोला, 2% की कमी। अच्छा एक बात बताइए, 2% का मान कितना होता है, ये 2/100 होता है। काटिएगा 2 से 100 को, 1/50 होगा। और कमी का है तो घटाइए, 50 में से 1 गया तो 49/50। कमी कहे तो घटाकर और वृद्धि कहे तो जोड़कर। अच्छा इसका उल्टा गुना करेंगे, हर में उल्टा गुना करेंगे तो पीछे वाला शुरू वाला हर पता चल जाएगा। उल्टा गुना यानी 50 ऊपर और 49 नीचे। अब आपको पता हो गया कि ऊपर में हुआ 6 गुना 25/28, ये मेन बट्टा है, गुना में ले जाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, 49 ऊपर चल जाएगा, जबकि 7 गुना 50 नीचे आ जाएगा, 7 गुना 50। अभी 7 7 49, तो 7 चौके 28, 25 दूना 50, तो 2 तिहाई 6, यानी आपका ऊपर में बचा 3 और नीचे में बचा 4। 3/4 पहले का भिन्न था, उल्टा गुना कर दिए, इसलिए हमें पहले का भिन्न पता चल गया, कितना, 3/4। मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए अगला सवाल, अगर नहीं भी सीखे हैं तो इससे सीखिए, सीखिए ज़रा इस सवाल से। सवाल क्या कहता है भैया, सवाल कहता है यदि एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 10% कमी की जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाएगा। बताइए मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न, मूल मतलब पहले, पहले मतलब जाना है उल्टा। अगर हम यहाँ आ गए हैं, पहले जहाँ से हम चले थे वहाँ जाना है, तो हमको उलट के जाना होगा, उल्टा गुना करना है। और नया भिन्न पता करना हो तो सीधा गुना करना है। किसका, वही जो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि या कमी दिए हुए रहता है उसी का करना है। अच्छा 16/21 दिया हुआ है कि 16/21 है नए का भिन्न। पहले बोला है कि 20% वृद्धि किसके, यदि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि। 20% वृद्धि बोला, 20% का मान 1/5 वृद्धि है, तो जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़िए, 6, 6/5, उलट के गुना कर लीजिए, 5 ऊपर 6 नीचे। और सुनिए, और हर में कहता है 10% के कमी। दोस्तों 10% का मान 1/10 होता है, कमी है तो घटा के 9/10, इसका भी उलट के गुना 10/9। अब ऊपर में हो गया आपका 16 गुना 5/6। मेन बट्टा में कितना लिखिएगा, मेन बट्टा में इतना लिखिएगा आप, 21 गुना 10 और बट्टा में 9। ये तो उलट जाता है ना, क्योंकि 16 गुना 5/6 है, जब गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा नीचे वाला ऊपर, और ये 21 गुना 10 आ जाएगा नीचे। काट सकते हैं आप, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 सते 21, 5 दूना 10, 2 अट्ठे 16, 8 बट्टा, ये 2 चौके 8 और कट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा भैया ऊपर में 4 नीचे में 7, 4/7। 4/7 है आपका विकल्प 2 में, आपका आंसर विकल्प 2 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत ही मज़ेदार सवाल है आपका। सवाल परेशान करता है बच्चों को जब ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो। दोस्तों कहता है किसी कक्षा के 3 छात्र न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी जानते हैं। मतलब 3/4 छात्र ना तो क्या कहता है हिंदी और ना ही अंग्रेजी जानते हैं, और 1/6 छात्र अंग्रेजी जानते हैं, 1/8 छात्र हिंदी जानते हैं। छात्रों का कितना हिस्सा अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं। चलिए इस चीज़ को अगर आपको जानना है तो एक काम करिए, पहले एक बात बताइए, किसी कक्षा के 3 छात्र ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी जानते हैं। जैसे कुछ सवाल ऐसा होता है जो मैंने पीछे भी पढ़ाया था कि मान लीजिए
कि किसी विद्यालय में दो तरह के सब्जेक्ट चल रहा है, नामांकन हो रहा है, जैसे आर्ट और साइंस में, ठीक है ना। तो आर्ट साइंस में हो रहा है और 60% विद्यार्थी ने मान लो कि साइंस ले लिया, और उसमें कहेगा कि 70% विद्यार्थी ने आर्ट ले लिया, और कुछ विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट ले लिया है। तो जरा बताइए कि कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। इस बात को पता करने के लिए हमको इन दोनों को जोड़ना होता है, और 60 और 70 जोड़ के कितना हो जाता है 130%। विद्यार्थी अपने आप में होना चाहिए था 100%, लेकिन 130 इसलिए हो गया क्योंकि 30% एक्स्ट्रा जो आया ना, ये ऐसा विद्यार्थी पढ़ुआ होगा कि आर्ट साइंस दोनों कॉलेज में ले लिया होगा। मतलब ये 30% लड़का ये आर्ट में भी एडमिशन ले होगा और साइंस में भी एडमिशन ले होगा। माने ये अब समझ लीजिए कि क्या करेगा सो। यानी यहाँ पर अब आपको समझना ये है, किसी कक्षा में 3 छात्र न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी जानते हैं। ये 3/4 छात्र ऐसे हैं जो ना तो हिंदी जानते हैं ना अंग्रेजी जानते हैं। तो शेष जो होंगे वही होंगे जो जानने वाले होंगे। तो घटा दीजिए कितना आएगा 1/4। ये ऐसे होंगे जो हिंदी भी जानते होंगे अंग्रेजी भी जानते होंगे, क्योंकि 3/4 ऐसे थे जो ना तो हिंदी जानते थे ना अंग्रेजी जानते थे। उनको मैंने साइड कर दिया, शेष निकाल लिया, 4 में से 3 घटाया 1/4 ऐसे होंगे जो जानते होंगे। अब कहता है 1/6 छात्र अंग्रेजी जानते हैं, इंग्लिश जानने वाला 1/6 छात्र है इंग्लिश जानने वाला, प्लस 1/8 हिंदी जानने वाला है। हिंदी जानने वाला कितना है 1/8। इसको जोड़ के देखिए जरा कितना होता है। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो 6 चक्के 24, 8 3 24, 4 और 3 7, 7/24। दोस्तों अब बताइए, हिंदी अंग्रेजी जानने वाला तो 1/4 ही था, क्योंकि 3/4 नहीं जानता था। तो हिंदी अंग्रेजी जानने वाला कितना था 1/4। इन दोनों में कंपेयर करके देख लीजिए कि बड़ा छोटा कौन है, ये बात पता चल जाएगा। 4 7 28, 24 1 24, ये बड़ा है, ये ज़्यादा हो गया, ये जानने वाले से ज़्यादा हो गया। इसीलिए पूछा है छात्रों का कितना हिस्सा अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानता है। तो एक काम करिए, इस 7/24 जो अभी मैंने बताया था कि 60% साइंस ले लिया, 70% आर्ट ले लिया, आर्ट और साइंस ले लिया, तो जोड़ के हो गया 130%। ये ज़्यादा हो गया, तो इसको कहाँ से घटाएं, टोटल में से 100% में से घटा देते हैं तो पता चल जाता है जो एक्स्ट्रा कौन है। तो इसमें एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कैसे पता चलेगा, तो 3/4 दोनों विषय नहीं जानता था, शेष बचा 1/4 जो दोनों जानता है, उसको हटा देते हैं तो पता चल जाएगा। अब देखिए 24 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 4 6 24, यानी 1/24 भाग ही ऐसा होगा जो अंग्रेजी हिंदी दोनों जानता होगा। 1/24 आपका ऑप्शन 4 में। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश के मान में 100% की वृद्धि की जाती है और हर के मान में 150% की वृद्धि की जाती है तो भिन्न का मान 16/25 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब एक सवाल ध्यान दीजिए, ये प्रतिशत में दे दिया गया। यदि किसी भिन्न के अंश के मान में 100% की वृद्धि की जाती है, सुनिएगा 100% की वृद्धि करिएगा तो दुगना हो जाएगा वो चीज़, समझे कि नहीं। 100% वृद्धि कर दिया गया और लास्ट में कहा है कि भिन्न, तो भिन्न का मान हो जाता है 16/25। इस 16/25 हो गया है कब, अंतिम में। अच्छा 100% वृद्धि करने का क्या मतलब होता है, 100% का मान होता है दोस्तों 1/1 का है। 100/100 1/1 लिख सकते हैं। वृद्धि हो गया तो इसको जोड़ दीजिए 2/1। इसका उल्टा गुना करिए 1/2 से, पहले वाला भिन्न निकल जाएगा। देखिए 1/2 कर दीजिएगा तो कितना हो गया 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे 8 हो जाएगा। और 8 से कटला हुआ और कुछ है नहीं, तो आंसर अंतिम में आने वाला है यही 4/5 वाला। लेकिन चलिए कैसे आएगा सो देखते हैं। क्या कि 100% वृद्धि हुआ है तब हुआ है 16, मतलब दुगना हुआ है तब 16, पहले 8 रहा होगा और 8 का कट के छोटा कोई मान नहीं था, मैंने इसलिए अंदाजे मार दिया। देखते हैं सही होता है कि नहीं। आगे देखिए, अब कहता है और हर 150% की वृद्धि की गई। 150% का मान कितना होता है जानते हैं, 3/2 होता है। इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 2 3 5, 5/2। उलट के गुना इसमें भी कर दीजिए 2/5 से।
अब बताइए, ये 5 25 कट गया, ये 2 8 16 कट गया, यानी ऊपर 8 बट्टा में 1, मेन बट्टा, ये 5 दूना कितना 10, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब ये 8 बट्टा 1 है, पलट के जाएगा तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 10। अब बताइए 8 का आधा कितना 4, 10 का आधा कितना 5, 4 बट्टा 5, हमारा आंसर ऑप्शन 3 सही था। चलिए अगला देखिए दोस्तों, बड़ा प्यारा सा सवाल है और इस सवाल में बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं इस सवाल को लेकर आया हूं। कहता है 1/2% को दशमलव भिन्न के रूप में कैसे दर्शाया जा सकता है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। 1/2%, 1/2%, 1/2 का मतलब होता है 0.5। अच्छा, प्रतिशत का तो मतलब होता है बट्टा में 100। अब बताइए, जब 2 जीरो हटेगा तो 2 अंक और बाद दशमलव जाएगा, यानी टोटल 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, बहुत पहले मैंने एक टेलीग्राम बनाया था, लेकिन मैं उसका खुद आईडी पासवर्ड भूल गया। आप लोग पीडीएफ मांगते रहते हैं, तो मैंने कमेंट आपके पढ़े थे, तो जो भी मैं पढ़ाता हूं उसके पीडीएफ क्वेश्चन का दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए टेलीग्राम पर चैनल बन गया है और ये है विपिन सर पीडीएफ लिखा हुआ रहेगा, आप सर्च कर लीजिएगा विपिन सर पीडीएफ, ठीक ना। विपिन सर पीडीएफ सर्च करेंगे और वहां पर आपको पीडीएफ दिया हुआ है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आपको डाउनलोड कर लेना है, आप जानते होंगे। कहां से डाउनलोड करिएगा? प्ले स्टोर से। और अच्छा एक बात और बताइए, वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। बहुत मज़ेदार प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं और ऐसे ही प्रश्न जो रेलवे के एग्जाम में आते हैं, इसी को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। समय आपके पास कम है, ज़्यादा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो हम और परसेंटेज का लेकर आएंगे, ताकि कुछ और सवाल हैं जो थोड़े हाई लेवल के सवाल होंगे और पूछे जाते हैं, तो उनको हम करवा देते, फिर नए टॉपिक पर हम आएंगे। हाँ, उसके बाद अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। काहे, जब भी वीडियो डालते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।